जैन फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजीएमई आर्मी बेस वर्कशॉप की तरफ से जो एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, काफ़ी रिजल्ट रुके हुए हैं, उनके जारी पूरी चर्चा करने वाले हैं। कल डीजीएमई की तरफ से उनके प्रवक्ता या सुपरवाइज़र जो भी मान सकते हैं, उनके द्वारा मेरे पास कॉल आया और उनके द्वारा पूरी जानकारी दी गई कि आप जो भी है कैंडिडेट को समझाएँ कि किस प्रकार से क्या प्रोसेस है और जो भी है इस डीजीएमई पर पूरा भरोसा कर रखें। तो उनके द्वारा बताया गया कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, किस लिए नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में उन्होंने बताया और मेरे द्वारा भी जो जवाब थे उन्होंने कंप्लीट दी हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। जो भी आगरा और प्रयागराज का रिजल्ट लगभग 10 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर आपका सबसे फास्ट देखने को मिलने वाला है। बाकी की नासिक का रिजल्ट अंडर प्रोसेस है, इसका रिजल्ट भी जल्द ही मतलब आप बोल सकते हैं कि 5 या 7 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बाकी की पुणे के रिजल्ट और वडोदरा का रिजल्ट, अहमदनगर की एक वैकेंसीज का रिजल्ट, इनका हायर हेडक्वार्टर में रिजल्ट भेजा हुआ है। उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई डिले नहीं है, उनकी तरफ से पूरी प्रोसेस की जा रही है। अपने पास किसी भी रिजल्ट को लेकर बैठे हुए नहीं है कि जो भी कैंडिडेट है उनको इंतजार करवा रहे हों। और जो भी कैंडिडेट हैं ये बात बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें, उन्होंने यही बताया है कि जिस प्रकार का रिजल्ट है उसमें कोई भी आपकी अनफेयर नहीं है। सभी प्रकार से जो भी है ट्रांसपेरेंसी उन्होंने रखी है। सभी रिजल्ट्स में हर प्रकार से त्रुटि को जो भी है शोधित करके हर हेडक्वार्टर से उन्होंने परमिशन लेके रिजल्ट निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने पास रिजल्ट जो भी तैयार किया और उन्होंने किसी भी प्रकार का रिजल्ट फेंक दिया। आगे हर हेडक्वार्टर से भी उनको परमिशन लेनी होती है। यदि वहाँ से परमिशन आने में लेट होती है तो उनका रिजल्ट रुक जाता है। जैसे कि बेंगलुरु का रिजल्ट उन्होंने यदि जारी करने में दिक्कत आ रही है, यही मेन कारण है कि उनका हायर हेडक्वार्टर से या उनके संबंधित जो भी प्रेजेंटिंग अफसर या मेंबर्स जो हैं वो लीव पे होने की वजह से बोर्ड गठित होने में टाइम लग जाता है या उसकी जो भी है कमेटी बनने में टाइम लगता है, उसकी वजह से रिजल्ट रुका हुआ है। उनकी तरफ से पूरी तैयारी है, उनका प्रोसेस पूरी तरह से एकदम आगे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि रुका हुआ है कि आपको रिजल्ट निकालने में कुछ देरी करेंगे। पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनका रिजल्ट निकाला जाए, उनके पास स्टाफ आए और उनको ज्वाइनिंग करे, उनके जो भी आपके काम में हाथ बटाएं, क्योंकि काफ़ी सालों से भर्ती नहीं हुई है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टाफ है वो डिफ़ी है। अब कुछ दिन बाद में भी आपकी भर्ती होने वाली है, इसका प्रोसेस भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो यही उन्होंने बताया कि जो हमारे पास रिजल्ट है उसमें प्रोसेस पूरी तरह से की जा रही है, किसी भी एक दिन को भी डिले नहीं किया जा रहा। हमारी तरफ से जो भी आपकी कार्रवाई की जा रही है वो कंटिन्यू डेली कंटिन्यू उस पर कार्रवाई की जा रही है। हमारी तरफ से किसी भी प्रकार में जो रिजल्ट में देरी नहीं की जाएगी। जब भी आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा ईमेल के माध्यम से, लिस्ट के माध्यम से या बाई पोस्ट तो लेटर आएगा ही आएगा। लेकिन उन्होंने इस प्रकार की क्यूरी भी बताई है कि बहुत सारे कैंडिडेट अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस इस प्रकार की गलत करके भेजे हुए हैं, जिससे उनको कम्युनिकेशन या आपसे कांटेक्ट करने में दिक्कत आ रही है। बाई पोस्ट लेटर जरूर आएंगे। यदि आपके किसी प्रकार से ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर गलत भी हैं तो आपके पास लेटर जरूर आपके पास बाई पोस्ट पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी कैंडिडेट आप सिलेक्टेड हो चुके हैं और उसके बाद में आपका ज्वाइनिंग नहीं आएगा या घर पे नहीं आया, ईमेल आपकी गलत है, मोबाइल नंबर गलत है। तो इस प्रकार की सभी उन्होंने क्यूरी को आपको सोल्व किया है, सभी जानकारी उन्होंने बताई है। तो आप कैंडिडेट धैर्य रखें, आपका रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। सितंबर मंथ में ही पूरी प्रोसेस कोशिश है कि जो रिजल्ट जारी करने के, जबलपुर को छोड़कर जबलपुर ने साफ जारी कर दिया कि वो सभी भर्ती के कंप्लीट एक साथ रिजल्ट जारी किए जाएंगे। तो उनके द्वारा अभी अक्टूबर तक आपकी एग्जाम कंडक्ट होंगी, उसके बाद में ही उनका रिजल्ट जारी होगा। बाकी के सेंटर का रिजल्ट हायर हेडक्वार्टर में, जैसे कि मैंने जो भी एलडीसी पद के लिए हायर हेडक्वार्टर में जाता है रिजल्ट, तो हायर हेडक्वार्टर की वजह से रुके हुए हैं कुछ रिजल्ट और कुछ उन्हीं के संबंधित प्रोसेस में है। किसी क्वेरी की वजह से या किसी भी जो भी आप लीव की वजह से, किसी जो प्रेजेंटिंग अफसर है या उनके संबंधित जो भी अफसर्स हैं उनके सिग्नेचर की वजह से, पेंडिंग होने की वजह से उनके रिजल्ट रुके हुए हैं, तो उनको जल्दी जारी कर दिए जाएंगे। तो आप जो भी हैं आप सितंबर तक पूरा धैर्य रखें, इनके रिजल्ट पूरे आपके सितंबर तक आने की पूरी संभावना है। और जैसे ही हायर हेडक्वार्टर से रिजल्ट आएंगे उन्होंने ये भी बताया है कि आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा, जिससे आप भी कैंडिडेट को बता सकें और जानकारी दे सकें।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ सेंटर हैं उनका रिजल्ट 10 दिन के अंदर अंदर जारी कर दिया जाएगा। कुछ सेंटर ऐसे भी हैं जो अक्टूबर नवंबर तक जारी करेंगे। आपको रिजल्ट है, जैसे रिजल्ट कुछ है पेंडिंग है, जैसे बेंगलुरु का मेन रिजल्ट है वो पेंडिंग है। हायर हेडक्वार्टर की वजह से उनका पेंडिंग है, क्योंकि पहले बोर्ड प्रेजेंटिंग अफसर या मेंबर्स के सदस्य के गण सिग्नेचर नहीं होने की वजह से उन्होंने लेट भेजा, और वहाँ से लेट होने की वजह से हायर हेडक्वार्टर में भी अब लेट ही रिजल्ट का जानकारी आपको जी मिलेगी। क्योंकि आप जो भी कैंडिडेट हैं क्यों नहीं आ रहा, वो सभी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। कोई भी धांधली नहीं चल रही है। उन्होंने बताया कि बिल्कुल फेयर काम हो रहा है, आपको कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी कैंडिडेट है, जो सिलेक्टेड होगा, जो आपका एग्जाम में पास होगा, सही तरीके से जो भी एग्जाम दी होगी उसका सिलेक्शन किया जाएगा। लिस्ट आएगी, कुछ ही रिजल्ट की लिस्ट आने वाली है। जैसे कि बहुत ही कम सेंटर लिस्ट निकाल रहे हैं। ईमेल जरूर आपको आ रहा है। यदि ईमेल आपकी गलत है, कॉल किया जाएगा, कॉल गलत है, नंबर गलत है, तो आपके बाई पोस्ट ज्वाइनिंग लेटर जरूर आपके पास से आने वाला है। लेकिन उन्होंने बहुत सारी दिक्कत बताई कि कुछ कैंडिडेट अपने मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी ये सभी गलत करके रखी हुई है। तो आप जो भी कैंडिडेट को समझाएं कि आगे आने वाली भर्तियों में वो अपनी सही तरीके से फिलअप करें, जिससे आपके जो भी कांटेक्ट करने में कोई दिक्कत आपके पास नहीं आए। तो आप जो भी कैंडिडेट आगे आने वाली भर्ती में इस प्रकार की गलतियां न करें, जिससे आपको जो भी है कांटेक्ट करने में आपकी आप जो भी कैंडिडेट हैं इसमें बिल्कुल मुझे भी संतुष्ट उन्होंने किया कि हर चीज़ को लेकर कोई भी चीज़ जल्दीबाजी में नहीं की जा सकती। रिजल्ट है, किसी का भविष्य है, उसमें कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। पूर्ण रूप से हर प्रकार से जांच करके और परख के पूरा रिजल्ट जारी किया जाता है। किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रह जाए, उसके लिए भी 2-2, 3-3 बार चेकिंग की जाती है। हर हेडक्वार्टर में भेजा जाता है, वहाँ से भी कुछ त्रुटि होती है तो वापस हमारे पास रिजल्ट आता है और उसके बाद में रिजल्ट जारी किया जाता है। तो किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से पहले हर प्रकार से जाँच की जाती है। और जो भी रिजल्ट जैसे भी सेंटर से आ रहे हैं, उनका जो भी आप प्रेजेंटिंग अफसर हैं या सारे सदस्यगण हैं या उनके पास जो पावर दी गई है वो ज़्यादा है, उनके वजह से उनका रिजल्ट जल्दी निकाला जा सकता है।